कल के कुछ प्रश्न बाकी रह चुके थे, जिसमें एक सवाल था, खेचरी मुद्रा क्या है, कैसे करें? ये खेचरी मुद्रा को ऑनलाइन पर नहीं समझाया जा सकता। ये बहुत गहरा विज्ञान है और बहुत से लोग इससे गलतफहमी का शिकार भी हो जाएंगे। इसलिए आप किसी शिविर में आइए, तो शिविर में आप पर्सनली जब मिलेंगे तो आपको इसका महत्व बताएंगे, इसको कैसे करना ये भी समझाएंगे आपको। ठीक है। दूसरी प्रश्न रह चुकी थी कल की, क्या ध्यान से संसारिक समस्या खत्म हो सकती है? देखिए, जीवन में समस्याएं आती ही तब है जब हमारे जीवन में अवेयरनेस की, सजगता की और ध्यान की कमी होती है। ये चीज़ें जब विदा हो जाती है हमारे जीवन से, तो सारी समस्याएं चारों दिशाओं से हमारे पर आक्रमण आकर करने लगती है। ध्यान है होश, विवेक। ऐसा कोई काम ही न हो उस होश में जो समस्याओं को जन्म दे। तो ध्यान से समस्याएं दूर होती नहीं, ध्यान से समस्याएं आती ही नहीं। रोग ही नहीं होता तो इलाज का प्रश्न ही नहीं। आज का प्रश्न है फूल मोहम्मद जी का, आपकी याद आती है क्या करूं गुरुदेव? हाँ, बहुत सुंदर बात है। मेरी याद आती है तो बस जब भी मेरी याद आए, आंखें बंद कर लो और उस याद में गहरे डूबो। रोम रोम में मुझको अपने भीतर उतर जाने दो। हर धड़कन में मुझे समा जाने दो। और जब आँख भी खोलो और कहीं देखो तो मुझे ही देखो। तो धीरे धीरे ये मुझे देखने से आपको अपने स्वयं का बोध भी बहुत जागृत होगा और उसमें उस बोध के जागरण के बाद न तो आप बचोगे न मैं बचूंगा। वो जो सदा से बचा हुआ है अस्तित्व शाश्वत, बस वो ही आपके जीवन में सुगंध की तरह रहेगा। तो याद आता हूँ मैं, ये बहुत अच्छी बात है। संसार के आपाधापी के बीच में भी मेरी याद आ जाना, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपका बहुत गहनता से मुझसे प्रेम है। तो इस प्रेम को और बढ़ाते रहिए और इस प्रेम को और सुलगाते रहिए, इस आग को। ये प्रेम की, इश्क की आग ही आपको एक नया मनुष्य बना के संसार के सामने प्रकट करेगी। फूल मोहम्मद आपको बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत फूल मोहम्मद जी, आपको भी मेरे बहुत बहुत प्रणाम।
एक प्रश्न है कि घर की परेशानियों से छुटकारा कैसे पाएं गुरुदेव? नानक दुखिया सब संसार इस संसार में जो भी है सब दुखी है। दुखी इसलिए है कि परमात्मा की याद उनके जीवन में रंच मात्र भी नहीं है। परमात्मा को स्थान जरा भी नहीं दिया है। तो ये परमात्मा का इंतज़ाम है कि जगत में तुमको परेशानियों को देता है, क्योंकि तुम संसार में आए हो। और अगर मान लो परेशानियां नहीं हो तुम्हारे जीवन में, तो फिर तुम करोगे क्या? कुछ काम तो चाहिए ना। तो आदमी काम करता है, परेशान होता है, सुलझता है, उलझता है, और ये पकते पकते आदमी अपने भीतर की तरफ, स्वयं की तरफ लौटता ही है। क्योंकि उसको पता है कि जब तक मैं अपने स्वयं के भीतर जो मेरा अपना होना है, जो मैं हूँ, उसको नहीं जान लेता, तब तक जगत में परेशानियाँ, दुख, चिंताएं ये बनी ही रहेगी। कुछ देर के लिए भूल सकते हो तुम, लेकिन फिर आके सामने तुम्हारे खड़ी हो जाएगी। इसलिए परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है, वो है अपने स्वयं में स्थित होना, अपने स्वयं में आना। 24 घंटे हम पूरे संसार को दे देते हैं, पत्नी को, बच्चे को, माँ को, बाप को, समाज को, दोस्तों को, मोबाइल को, टीवी को, सबको देते हैं। अपने को हम कितने पल देते हैं? अपने स्वयं को कितना समय देता आदमी? जब स्वयं को समय नहीं देगा तो परेशानियों को तो आगमन होता ही है, हो ही जाएगा। तो स्वयं को समय दे, थोड़ा अपने से प्रेम करे, अपने से मोहब्बत करें, तो परेशानियां तो क्या आएगी और चली जाएगी। जीवन में इतने आपके दुख आए, वो टिके क्या? चले जाते हैं। सुख भी आए, वो भी टिके क्या? वे भी विदा हो जाते हैं। तो ये आने जाने वाली सब माया है, ये टिकती नहीं है। आज परेशानियां हैं, कल चली जाएगी, लेकिन नई परेशानियां आ जाएगी, नए दुख आ जाएंगे। ये तब तक आते रहेंगे जब तक अपने भीतर का मामला सुलझता नहीं। वो जो तुम ऊपर से एग्रीमेंट साइन करके आए हो कि परमात्मा मैं संसार में जा रहा हूँ और तेरा भजन करूँगा, तेरा नाम सुमिरन करूँगा, तुझे प्रेम करूँगा, तुझे मोहब्बत करूँगा, तेरी याद में डूबा रहूँगा। देखो गर्भावस्था में बच्चा कैसे हाथ जोड़ के पड़ा रहता है। उसकी जो मुद्रा होती है ना, ऐसी होती है मुद्रा माँ के गर्भ में। उसकी हाथ जोड़ता है वो कि मुझे तुम इस जेल खाने से बाहर निकालो। कम यातना नहीं होती गर्भावस्था में, ध्यान रखना। वहीं पर बच्चा पेशाब भी करता है, वहाँ पे लेबोरेटरी भी सब करता है, उसी में वो सांस भी लेता है, पूरा का पूरा डबरे के अंदर। इसलिए बहुत पीड़ा से गुजरता है वो गर्भावस्था में, और परमात्मा से बहुत प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी निकालो, मैं तेरा भजन करूँगा, तुझे याद करूँगा, तुझे प्यार करूँगा। लाखों साल से परमात्मा आदमी पे भरोसा करता है, उसे गर्भावस्था से बाहर निकालता है, लेकिन आदमी बाहर निकला और नुगरा हो गया, सब भूल जाता है। वो जो वादे किए थे, वचन दिए थे भगवान को, वो सब संसार की माया उस पर ऐसी कब्जा कर लेती है उसकी आत्मा पर कि उस आत्मा को माया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वो चारों तरफ जो माया घेर लेती है उसको ना, उसके आगे उसको कुछ दिखता ही नहीं, इतना घेर लेती है माया और आत्मा को ढाक देती है।
तो परेशानी तो रहेगी भाई। जब तक तुम अपने स्वयं को नहीं जानते, तुम अपने भीतर के उस स्रोत को नहीं पहचानते, भीतर के उस आनंद की अवस्था को नहीं जानते, तब तक परेशानी होगी। एक परेशानी जाएगी, दूसरी परेशानी आएगी, नई समस्याएं खड़ी होगी, पुरानी समस्याएं सुलझेगी। इसी का नाम जीवन है। राम आशीष जी का एक प्रश्न आया है, गुरुजी सब सफलता ना मिले तो क्या करें, मेहनत खूब कर रहा हूं अपने फील्ड में। देखिए, गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना अर्जुन तेरे हाथ में है, लेकिन फल देना ये परमात्मा के हाथ में होता है। जैसे किसान धरती में बीज को बो देता है, लेकिन अंकुर आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी किसान नहीं दे सकता। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, आप जमीन में बीज डालते हैं, अब अंकुर आता है या नहीं आता ये भगवान की मर्जी पर है। तो भगवान से प्रार्थना करिए, थोड़ा उनसे गुफ्तगू करिए, अपने भगवान से ज़रा बातचीत करिए, उनसे निवेदन करिए, प्रार्थना करिए। और कोई भी सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना सच्चे दिल से कभी खाली नहीं जाती है, वो सुनी ही जाती है। एक प्रश्न है कुमकुम यादव जी का, गुरुजी आपके पास कैसे पहुंचा जाए। हमारे पास पहुंचना तो बहुत आसान है, बस टिकट कटानी है, रेल में बैठना है, और जहां हम रहते हैं ये राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, इस शहर का नाम है सूरतगढ़, और यहाँ हमारा आश्रम है, यहीं पर हमारा निवास होता है। अच्छा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, 70-80 लोग की व्यवस्था यहाँ रहने की है। तो आप, और यहाँ पर अभी इस महीने में 27 से 30 बहुत अच्छा सत्संग शिविर भी हो रहा है। तो कुमकुम जी उसमें आप आ जाइए, और YouTube पर अगर आप देखते हैं हमको, तो उसमें YouTube पर आपको एक साइड मिलती है पोस्ट की, उस पोस्ट को आप क्लिक करोगे ना तो हमारी सब पोस्टें आपको वहाँ मिल जाएगी YouTube के ऊपर। तो आपको सब खबर मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमारे कैंप हो रहे हैं। पूरे भारत में हमारे कैंप होते हैं, और महीने में एक कैंप हमारा सत्संग हमारे आश्रम पे होता है। जैसे अभी 13 तारीख से, इसी महीने की 13 तारीख से 16 तारीख तक हमारा कार्यक्रम सत्संग का जबलपुर में हो रहा है। उसके बाद आश्रम पे होगा, उसके बाद सूरत गुजरात में होगा, उसके बाद कच्छ मांडवी में होगा। तो ऐसे शिविरों की श्रृंखला जारी रहती है। लेकिन आप आइए ज़रूर, टालना नहीं। अगर आपके भीतर ये मिलने का, आने का भाव उठा है, इसको तुरंत एक्टिव कर दो, क्योंकि माइंड को पलटते देर लगती नहीं। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो उस YouTube के पोस्ट में आप जाओगी तो यहाँ के आश्रम के नंबर भी दिए हुए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लो और आ जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। एक कबीर साइनी जी पूछते हैं, इनका प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम जी। मुझे डर लगता रहता है हर समय, भय लगा रहता है, छोटी छोटी बातों से डर लगता है, क्या करूं, कृपया मुझे बचा लो भगवान। भाई डर को देखो, क्यों लग रहा डर? डर के पीछे कुछ न कुछ कारण होंगे ना, कुछ न कुछ, बिना कारण के कभी डर नहीं लगता। भय की जो स्थिति है वो ऐसा कुछ कारण होगा आपके जीवन में, तो उस कारण को देखिए आप कि किस कारण से भय आता है, किस कारण से चिंताएं आती है, किस कारण से जीवन में उपद्रव आते हैं। उन कारणों को बहुत निष्पक्ष भाव से देखिए, बहुत खुले दिल से, खुले विचारों से देखिए कि क्या कारण है, कि क्या रीजंस है जो मेरे भीतर ये भय प्रकट होता है। तो उस रीजन को जब देखोगे तो भय का निवारण भी हो सकता है।
समस्याओं को देखिए कि क्या समस्या है, उसके बाद ही उसका इलाज संभव है। जैसे कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपकी बीमारी का डायग्नोसिस करता है कि क्या बीमारी है। अगर डॉक्टर ने बीमारी पकड़ ली प्रॉपर तरीके से तो इलाज हो गया, समझना, आधा इलाज तो हो ही गया। और डॉक्टर ने अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया, बीमारी नहीं पकड़ी, तो बहुत लंबा इलाज चलता, फिर भी मरीज ठीक नहीं होता। तो आपके भी जो भय की स्थिति है उसका डायग्नोसिस करिए कि क्या कारण है कि मेरे जीवन में भय आ गया। देखिए उसको आप, और जो ही देखेंगे तो आपको उसका निदान समझ में आ जाएगा। एक का प्रश्न है, अज्जू जी पूछते हैं, गुरुदेव मैं जब ध्यान करने लगता हूँ तब घर के ही कुछ सदस्य को परेशानी क्यों होने लगती है? विशेष बात यह है कि जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ तभी वो कहीं से आ जाते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं। इस संसार में परमात्मा की तरफ जाने के लिए या स्वयं की तरफ जाने के लिए, अपनी आत्मा को पाने के लिए सबसे पहले कोई रुकावट बनता है तो तुम्हारा परिवार बनता है। सबसे पहली रुकावट। जब भी तुम अपने लिए कुछ निर्णय लेते हो स्वयं के लिए, तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी माँ सबसे पहले खिलाफ खड़ी होगी, तुम्हारे पिता सबसे पहले खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम परतंत्रता से बाहर निकलो। हर आदमी के अपने बंधे हुए स्वार्थ है। माँ के पुत्र के साथ है, पिता के पुत्र के साथ में, भाई भाई के साथ में है, पति पत्नी के साथ है। सब संसार ये पूरा स्वार्थ के रिश्तों का बाजार है और कुछ नहीं है। या जरा सा स्वार्थ को कहीं चोट पहुंचती है और संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ प्रेम तो कोई करता ही नहीं तुमको। प्रेम के सब दिखावे करते लोग। मैं तो कहता हूं, वास्तव में अगर कोई किसी से प्रेम करता है और कोई मान लो परमात्मा के रास्ते पर जाता है तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि करोड़ों में एक आदमी के भीतर ये प्यास ने जन्म लिया है। अन्यथा सारे लोग पशु की तरह जीवन जीते और विदा हो जाते हैं। आरती उतारना चाहिए। अगर परिवार में किसी लड़के में, लड़की में अगर मान लो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ लगन लगी हो और अगर समझ हो थोड़ी बहुत भी, तो उसकी आरती उतारो कि उसके अंदर कुछ बीज जो वो धरती पर लाया अपने भीतर, वो प्यास से भर उठाए अंकुरित होने के लिए। लेकिन ये होता नहीं, ये होता नहीं। फिर भी अपनी स्वतंत्रता को कभी खोना मत। कोई भी कीमत चुकानी पड़े आपको, कोई भी, तो भी अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं। लाख विरोध करे, अगर आपको अपना मार्ग बहुत आनंददायक, प्रसन्नता से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, उमंगों से भरा हुआ, चिंताओं से मुक्त, ये रास्ते पे जिस पे आप चल रहे हो, अगर ऐसा लगता आपको, तो इस रास्ते पर बेखौफ आप आगे बढ़िए। एक हाथ छूटा तो क्या, आपको संभालने के लिए सैकड़ों हाथ आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि जब भी हम परमपिता परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं ना, तो अनंत दिशाओं से अज्ञात हाथ तुम्हारे को आ जाते हैं संभालने के लिए। क्योंकि बड़ी अनोनी घटना घट रही है ये, कि सारी दुनिया तुमको सुलाने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया, सारे समाज, सारे दोस्त, सारे माँ बाप, राष्ट्र, सब तुमको चाहते हैं कि तुम सोए पड़े रहो, नींद में, मूर्छा में। कोई बात ही मत करो अपने स्वयं के जागरण की। और तुम इस भरी भीड़ में, इस भरी बाजार में तुम जागने के उमंगों से भर गए, तो ये अस्तित्व भी बड़ा आश्चर्य से भर जाता है और तुम्हारा स्वागत करता है। तो डरो मत। अगर तुमको रोकने की कोशिश की जा रही है तो कोई बात नहीं, उनको क्षमा कर दो। उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि वह क्या अपराध कर रहे हैं आपके साथ में।
उनको बस क्षमा करो। जब आपको डिस्टर्ब करने आए तो उनको हाथ जोड़ लीजिए आप, उनसे लड़ना नहीं, हाँ, क्योंकि वे चाहते हैं आप उनके तल पे उतर जाओ। वो चाहते हैं कि आप उनके तल पे आ जाओ। हर आदमी तुमको कीचड़ में खींच रहा है, अपने तल पे लाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे अंदर विवेक होना चाहिए कि तुम उसके तल पर जाना चाहते या नहीं जाना चाहते। तो शांति रखो, एक्शन का रिएक्शन कभी मत करना, और उनको क्षमा कर दो बस। उनका कहना है जवाब में कि जी गुरुदेव, मैंने यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति सहयोग जरूर देती है और मेरे प्रश्नों के उत्तर भी किसी न किसी माध्यम से मिल ही जाते हैं। बहुत अच्छा। और एक का प्रश्न है, बहुत ऐसे प्रश्न हैं बेतुके, लेकिन उसमें से एक प्रश्न है कि आंख फड़कते हैं, इसका क्या मतलब है? इसके कई अर्थ लगा सकते हैं आप, इसके कई अर्थ लग जाते हैं। अब हर आदमी अपने अपने अर्थों की इसमें कल्पना करता है और कुछ भी नहीं है। ये कल्पना का जगत है, सुनी सुनाई बातें हैं। सुन रखा है कि बाईं आंख फड़कती आदमी की तो नुकसान होता है, औरत की दाईं फड़कती तो नुकसान होता है। ये बात है, बातें हैं, बातों का क्या। विनोद काका जी पूछते हैं, गुरुवर, गुणी व्यक्ति की स्पष्ट पहचान क्या है? सत्य गुणी व्यक्ति का स्पष्ट पहचान क्या है? वो प्रेम से भरा होता है, ध्यान उसके जीवन का केंद्र होता है, करुणा उसके जीवन में केंद्रित होती है, क्षमा उसके जीवन में केंद्रित होती है, और समस्त अस्तित्व से उसका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। ये होता है उसमें गुणों का भंडार। एक का प्रश्न आया है कि सपनों में संतों का दर्शन होता है, इसका क्या अर्थ है? सपनों में आपको संतों का दर्शन होता है, इसका एक ही अर्थ है कि आपके अंदर भी वो प्यास ने जन्म ले लिया है। जिस भाव दशा में आप रहते हो दिन भर, और जो आपका आखिरी चिंतन होता है निद्रा में जाने के पहले, वो फिर सपनों में आता है। तो संतों के प्रति आपका अगाध प्रेम, उनके प्रति सम्मान और वैसा अपने भीतर हो जाने की चाहत आप में है, इसलिए आपको सपनों में, भावदशा में आपको संतों के दर्शन होते हैं। अच्छी बात है ये, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। कोई राक्षस को देखने से तो अच्छा है कि संत को देख लो सपनों में, तो बुरा कुछ भी नहीं है। अरुण कुमार जी का प्रश्न है, गुरुदेव, नॉनवेज खाना अपराध है क्या? बिल्कुल अपराध है। नॉनवेज खाना, किसी भी जीव की हत्या करना, किसी भी प्राणी की हत्या करना, और वो प्राणी हमारे ही जैसा है। हमारी कोई हत्या कर दे तो अदालत में 302 आईपीसी धारा के अंतर्गत मुकदमा चलता है, लेकिन किसी भी पशु की हत्या पर क्यों नहीं चलता मुकदमा? उसकी भी हत्या हुई ना, क्योंकि वो बेचारा बेजान है, बेजुबान है, बोल नहीं सकता, उसके पास जुबान नहीं है। आदमी के पास जुबान है, बाकी प्राण उसमें भी है, भावनाएं उसमें भी है, जीव उसमें भी है, आंखें उसके पास भी है, सब इंद्रियां उसके पास भी है,
और जब परमात्मा ने तुमको इतनी सुंदर सुंदर चीजें पृथ्वी पर खाने को दी है, इतनी चीजें आदमी को खाने को दी है जितनी किसी पशु को भी नहीं दी। अनंत लंबी लिस्ट है अगर मैं गिनाने जाऊं तो खाने के लिए, मनुष्य के लिए। ड्राई फ्रूट्स है, सब्जियां है, फल है, बड़ा अनंत है। कितना कुछ परमात्मा ने मनुष्य को खाने को दिया, और बड़ा स्वादिष्ट और बड़े दिखने में सुंदर जो भी खाने को दिया है। लेकिन फिर भी आदमी खून से सना हुआ मांस, जिसमें किसी जानवर की चीखें सम्मिलित है, उसका उस मांस में दर्द सम्मिलित है, उसके परिवार से जो तुमने उसको अलग कर दिया, उस परिवार की आहें भी उसमें सम्मिलित है, उस मांस के टुकड़े में। और उस मांस के टुकड़े को आदमी अपने पेट में डालता है और अपने को कब्रिस्तान बनाता है अपने पेट को। तो मैं तो इसका बहुत विरोध करता हूँ। मैं तो अंडा खाने का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि कितनी बदबू आती है उसमें, इतनी बदबू है अंडे में। बहुत लोग सपोर्ट करते साहब अंडे में आजकल फर्टिलाइज़र एग में कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। लेकिन निकलता किस रास्ते से ये तो देखो आप पहले। जहाँ से रास्ते से आ रहा है वो, और उसमें जो बदबू है, कोई स्त्री अगर मान लो बालों में लगाती अंडा तो दूर से महक आती है उसकी बदबू की, उस अंडे की। ठीक है ना। तो मैं तो बिल्कुल, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तो टोटल रूप से वेजिटेरियन के पक्ष में हूँ, क्योंकि आदमी का पेट मांसाहार के लिए बना ही नहीं है, वो वेजिटेरियन के लिए बना है। इसलिए बहुत से जानवर भी वेजिटेरियन हैं। अब गाय मांस नहीं खाती तो वेजिटेरियन बनिए, पशुओं को काटना छोड़िए, उनके हत्याएं बंद करो। क्योंकि जब कटता है ना पशु, छुरी चलती है ना, तो चीखें निकलती है उसकी, और वो चीखें जो है ना आकाश में कहीं ना कहीं जाकर रिकॉर्ड होती है इस अस्तित्व में। वैज्ञानिक कहते हैं कि जितने भूकंप आते हैं ना धरती पर, वो इन चीखों का भी एक हाथ है इसमें। लाखों जानवर कट रहे हैं और लाखों चीखें आकाश में रिकॉर्ड हो रही है। तो भूकंप आने के ये भी एक कारण वैज्ञानिक बता रहे हैं कि लाखों चीखों जब इकट्ठी हो जाती है तो धरती कँपने लगती है। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सब मुझे देखने वालों को कि जीवन में सदा ही शाकाहारी बनिए। परमात्मा ने इतना आपको कुछ दिया खाने के लिए। एक प्रश्न आया है खाना बदोश देव जी का। स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, जल्दी आपके दर्शन हो। जरूर, हमारे आशीर्वाद तो खाना बदोश जी हमेशा है सबके साथ में, कि लोग जल्दी जल्दी आए हमारे पास, जल्दी जल्दी हमारे पास आकर हमसे थोड़ा हाथ मिलाए, हमको देखे, हमारे पास बैठे। हम न जाने कितने महीनों से आपकी राह देख रहे हैं हम सब लोगों की, कि आए लोग थोड़ा प्रेम से बैठे, सत्संग हो, ज़रा प्यार मोहब्बत की बात चले, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखो। तो जीवन में बड़ा एक सुंदरतम कुछ खिलने को है आपके और हमारे बीच में। तो आप ज़रूर पधारिएगा जल्दी से जल्दी। मदन पारेख जी का एक सवाल है। स्वामी जी, हृदय में बहुत प्रेम है, सबके लिए है, लेकिन ऐसा लगता है किसी को प्यार चाहिए ही नहीं। यही तो बात है। असली बात तो यही है। हाँ बिल्कुल मदन जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। हाँ ठीक पकड़े। हाँ, किसी को प्यार चाहिए ही नहीं, सही बोला आपने। हाँ, लेकिन फिर भी प्यार बांटिए। किसी को प्यार नहीं भी चाहिए तो भी आपने बांटने में बंद नहीं, कंजूसी नहीं करना, आप तो बांटते रहिए। जैसे फूल खिलता है, खुशबू उड़ती है, फूल थोड़ी परवाह करता है कौन खुशबू लेगा कौन खुशबू नहीं लेगा। जो ले ले उसका भला, जो नहीं ले उसका भी भला। जो ले लेगा खुशबू को वो सुगंध से भर जाएगा, जो नहीं लेगा वो बदबू से भर जाएगा। भरना तो उसको है ही, चाहे सुगंध से भरो चाहे बदबू से भरो। अगर तुम सुगंध से नहीं भरते जीवन में तो बदबू से भर जाओगे। तो आप तो अपने प्रेम को बांटिए, आपने रोकना नहीं।
कि लोग इस प्रेम को समझते नहीं, लोग मेरे प्रेम को स्वीकार करते नहीं, लोग मेरे प्रेम को रिसीव करते नहीं, इस बात को जाने दीजिए। कोई नहीं करता, किसी को चाहत नहीं है प्रेम की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई जंगल में कोई फूल खिलता है ना, तो सुगंध को उड़ाता है। अपनी खिलावट पर ध्यान दें, आंखें बंद करें और अपने प्रेम में डूब जाए बस। विनोद काका जी का दूसरा प्रश्न आया है, गुरुवर नाभि केंद्र ध्यान करने का सही तरीका क्या है गुरुवर? विनोद जी, ये तो सब ध्यान के जो प्रयोग है ना, ये हम ऑनलाइन पे नहीं बताते, क्योंकि ये बहुत प्रयोग बड़े नाजुक होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो आप तो समझ लेंगे कि और लोग भी सुन रहे हैं, कुछ गलत करने लग जाए तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। तो ये ध्यान के प्रयोग जो है ना, हम इसलिए हम यूट्यूब पे भी नहीं डालते अपने ध्यान के प्रयोग। वो सब हमारे सानिध्य में, हमारे प्रेजेंस में, हमारे सत्संग में ही हम लोग बहुत अच्छे अच्छे गहरे ध्यान के प्रयोग साधना आपसे करवाते हैं। तो कोई शिविर में आप आइए और यहाँ से सीख कर जाइए हमारे पास से। ललित मेहता जी का एक प्रश्न है, गुरु जी किसी शिष्य को एक बार में ही बात समझ आ जाती है जो गुरु समझा रहे, किसी को समझने में वर्षों लग जाते हैं, इसका क्या कारण है? समझाने की कृपा करें। ये सब अपने अपनी प्यास पर डिपेंड करता है ललित जी। हाँ, अपनी अपनी प्यास पर। जितनी ज़्यादा प्यास होगी ना, उतनी बात जल्दी चुटकी में समझ में आएगी। और प्यास नहीं होगी ना, घड़ा उल्टा पड़ा हो तो लाख पानी डालो, घड़ा भरेगा नहीं। तो अपनी प्यास, अपनी समझ बहुत मायने रखती है। और बार बार गुरु से मिलने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में जब आते हो आप और बार बार आपको जब हम बातें सुनाते हैं, आपके भीतर के राम को थोड़ा जगाने की कोशिश करते हैं, जगाते हैं, तो एक न एक दिन तो आपका राम जो भीतर अनंत जन्मों से सोया है, क्योंकि आपने उसको सुला के रखा है, आपने उसके आसपास इतना माया मोह का इतना पर्दा डाल दिया उस आत्मा पर, उस पर्दे को निकालने में, खींचने में, उसको हटाने में वक्त तो लगता ही है। और सत्संग में ये काम बहुत शीघ्रता से पूरा हो जाता है। तो सब दुनिया में छोड़ देना है, छूटे अच्छी बात है। सत्संग को जरूर तलाश करना, जहाँ भी आपको मिले सत्संग में बैठना और प्यार से बैठना और प्यार से सुनना। एक प्रश्न है, मैं विकलांग हूँ, आपसे दीक्षा लेने की क्या प्रोसेस है? मैं पुणे से हूँ। और मैं पुणे से हूँ। बहुत गुरु क्या पर अभी लगता है, प्यास बुझी नहीं है, कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा। परमानंद। देखिए, हर साल हम पूना आते हैं। अब हमारी तारीख नोट कर लीजिए। हम पूना में 11 अगस्त से 15 अगस्त तक हर साल, वहाँ जो ओशो इंटरनेशनल का जो बड़ा हेडक्वार्टर है, वहाँ पर 11 से 15 हर साल मानसून महोत्सव का बड़ा आयोजन होता है। तो हरदम वहाँ पर हम आते हैं। तो उस दौरान आप हमको अपना एड्रेस भेज दें और हमारे आने जाने की व्यवस्था कर दें, तो आपके घर में आकर आपको हम दीक्षा दे जाएंगे। ये मेरा वचन है। ठीक। मदन पारेख जी का एक सवाल है, जब ध्यान करने की सुविधा होती है तो ध्यान लगता नहीं, जब ध्यान लगता है तो सुविधा नहीं मिलती, बहुत सारी बाहरी बंधने जाती है स्वामी जी, आ जाती है स्वामी जी। देखिए, ध्यान कभी भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सुविधा होगी तो ध्यान लगेगा, या ज़्यादा असुविधा होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। दोनों बातें गलत हैं। जब ध्यान लगता है ना, तो वहाँ सुविधा असुविधा नहीं देखी जाती, वहाँ तो बस प्रसाद की तरह उतरता है। तो बस ध्यान की साधक ने प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान आपके लगाने से नहीं लगता।
लोग अनंत जन्मों से साधनाएं कर रहे हैं, अनंत जन्मों से लोग ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं और कुछ दिखता तो है नहीं अंदर। आज इतने लाखों साल से लोग भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को मिला क्या? किसी को नहीं मिला, क्योंकि दिखता नहीं है। वो दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो सबको देख रहा है। वो सबको देख रहा है, तो कैसे मिलेगा? वो देखने वाला खुद ही है ना, तो मिलेगा कैसे? तो ध्यान जो है ना, वो है आपका होना ही आपका ध्यान है, आपका अस्तित्व, आपका प्रेजेंस, ये ध्यान है। और उसके लिए कोई व्यवस्था अव्यवस्था की कोई बात ही नहीं है। आप चलती ट्रेन में कहीं बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, घर में बैठे हो, आप 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके अपने स्वयं को देखना शुरू करें, अपने स्वयं में जाएं, बहुत गहराई से देखने वाले को देखें। ये जो भीतर बैठा देख रहा है, ये कौन है? ये जो सुन रहा है, ये कौन है? शरीर थोड़ी सुन रहा है। अगर ये भीतर जो अभी बैठा है चेतन, चैतन्य स्वरूप, ये अभी शरीर को छोड़ दे और निकल जाए इसके बाहर, तो शरीर की ताकत है सुनने की? शरीर देख सकेगा? शरीर मुर्दा हो जाता है। तो शरीर तो मुर्दा है ही, इसमें जान इसलिए आ रही है कि भीतर बैठा हुआ है चेतन, इसलिए शरीर में जान है। जिस दिन ये गया उस दिन ये मुर्दा है ही, और मुर्दा हो जाता है। तो बस थोड़ी देर बैठे अपने पास में, अपने भीतर आंखें बंद करें और अपने स्वयं को फील करें, अपनी प्रेजेंस में का मजा ले खूब। और आपके प्रेजेंस में, आपके होने में बहुत बहुत आनंद ही आनंद है। शशि भूषण जी का कहना है, गुरु महाराज जी आपके चरणों में नमस्कार, नमस्कार स्वीकार हो, आशीर्वाद नमस्कार दो जी। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रश्न है कि गुरु जी, मैं तृतीय नेत्र का ध्यान के बारे में हमको स्टेप बाय स्टेप से बताएं। देखिए, हम लोगों ने अभी पहले भी बोला है कि हम ध्यान के बारे में कभी भी इस पर चर्चा नहीं करते ऑनलाइन पर, यूट्यूब पर, क्योंकि ध्यान की विधियां बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। वो गुरु की उपस्थिति में ही आकर सीखना चाहिए। एक बार आप यहाँ पर आकर सीख आ जाओ और प्रॉपर सीख लो, फिर आप घर पे जाके इसको कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन पे नहीं बताया जा सकता, ध्यान की किसी विधि को। अरुण कुमार जी का एक प्रश्न है, मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने सारा जीवन सत्संग किया लेकिन अंत समय में बहुत कष्ट पाया, ऐसे देखने से मन बहुत विचलित होता है। हाँ, उन्होंने पाया होगा कष्ट उन्होंने, लेकिन आप पाओगे इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने पाया होगा, उनके अपने कर्म थे, अपनी प्यास थी, अपने कुछ काम ऐसे उनसे हुए होंगे ऐसे, तो उनके साथ अपनी तुलना मत करो। ये तुम बहाना बना रहे हो न जाने का, चालाकी भरा बहाना है ये तो इन्होंने ऐसा, मैं ही क्यों जाऊं। ये आप अपने को रोकने का एक बहुत अच्छा पहलू, एक अच्छा बहाना खोज रहे हो। तो आप सत्संग में जरूर जाइए और अपने अनुभव को जांचिए कि आपको क्या मिलता है सत्संग में जाने से। दूसरा गया, दूसरा दुखी हुआ, उसको जाने दीजिए, आप उसका वो जाने, लेकिन दूसरों के उसको देख करके आप अपने जीवन में अपनी यात्रा को रोकिए मत। हाँ, उसका कोई अर्थ ही रोकने का नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहाँ अनूठा है। हर आदमी का अनुभव, अपना खुद का अनुभव, एक बहुत अनूठापन का अनुभव होता है आदमी को। तो आप जरूर जाइए और देखिए, हो सकता है कि बाकी सब असफल हो गए हो और तुम सफल हो जाओ उस सत्संग में। एक का प्रश्न है, राजस्थान में आपके आश्रम में आना हो तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, बस टिकट कटाना है। आप जहाँ भी रहते हो टिकट लेना है, चाहे बस की ले लो, ट्रेन की ले लो, और नहीं तो अगर मान लो बस में ट्रेन में जाने की सुविधा है तो बस विनोबा ट्रांसपोर्ट विनोबा जी पैदल घूमते थे ना तो विनोबा ट्रांसपोर्ट,
हाँ, 2-3-4 दिन में तो पहुंच जाता आदमी भारत में कहीं कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, राजस्थान में बहुत खूबसूरत आश्रम हमारा है और ये आश्रम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, बस टिकट कटाओ। और अभी 27 से 30 यहाँ शिविर हो रहा है हमारे आश्रम पर, बहुत अच्छा शिविर, पूरा प्रेम से भरा हुआ शिविर। उसमें ध्यान है, साधनाएं हैं, हमारे प्रवचन हैं, लाइव सत्संग है, ध्यान की विधियां एक से एक है। तो उसमें आप आइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और एक बार अगर आप हमारे आश्रम पर आ गए तो बार बार आप अपने को रोक नहीं पाओगे आने से। ठीक। मोहित कुमार जी का प्रश्न है, 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें? अभी मोहित कुमार जी 24 घंटे छोड़ दीजिए, अब ये बोलिए कि इस पल में ध्यान में कैसे रहे। इस पल में, इस पल से अगला पल निकलेगा, अगले पल से दूसरा पल निकलेगा। एक पल में कैसे ध्यान में रहे? तो एक पल में ध्यान रखने का तरीका यह है कि अपने स्वयं पर ध्यान रखो, देखने वाले पर ध्यान रखो। हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में जो दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं ना, उसमें ऐसे खो जाते हैं। जो चीजें दिखाई पड़ रही बाहर, उसी में हम पूरा ध्यान लगा देते हैं, देखने वाले को बिल्कुल हम भूल जाते हैं। जबकि असली हमारे भीतर जो कोई है वो है देखने वाला है। ये देखने वाला करके चीजें दिखाई भी पड़ रही है। अगर देखने वाला नहीं है तो चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण है देखने वाला, जो देख रहा है। तो हमारा पूरा ध्यान हरदम बाहर की तरफ लगा रहता है। हम बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, बाहर के आकाश को देखते हैं, बाहर की चीजों को देखते हैं, और जो भी दिखाई पड़ता है आपको, वो सब एक दिन मिट जाना है, वो मर जाना है, उसकी मृत्यु निश्चित है। आपका शरीर है, वो दिखता है, ठीक। अभी जो दिख रहा है ये मरेगा। तो जो भी चीजें आपको बाहर दिखाई पड़ती है ना, वो सब एक न एक दिन मर जाने वाली है। लेकिन जो देखने वाला है, जो देख रहा है, इन सब चीजों को देख रहा है, वो सब शरीर को भी देख रहा है, सब वातावरण को देख रहा है, सब चीज को देखने वाला, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये सदा अमर है, ये सदा शाश्वत है। तो देखने वाले पर एक क्षण को ध्यान टिका दो और 24 घंटे का राज खुल जाएगा। एक क्षण साध लिया आपने अपने देखने को और विस्फोट हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। प्रभु जी का कहना है, गुरुवर के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम। और संजीव कुमार शाह जी का प्रश्न है, स्वामी सादर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम आदमी अक्सर क्यों चूकता है? प्रेम में आदमी अक्सर क्यों चूकता है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम है। प्रेम से क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि प्रेम में खतरे बहुत हैं और बिना प्रेम के जीने में सुरक्षा बहुत है। प्रेम पूरी असुरक्षा है, टोटल अनसिक्योरिटी है। इसलिए लोग प्रेम के खतरों से बचते हैं, प्रेम से चूक जाते लोग, क्योंकि खतरे उठा नहीं पाते। और प्रेम बहुत नाजुक है। जैसे कोई फूल की पत्तियां होती ना, फूल की जो होती है पंखुड़ियां, इतना नाजुक है प्रेम। हर आदमी को यह भ्रम है कि वो प्रेम को जानता है। इससे बड़ी झूठी कोई बात नहीं हो सकती। प्रेम को जानना और प्रेम को जीना, ये तो कोई साधक ही कर सकता है, साधक ही जी सकता है। बहुत संवेदनशीलता चाहिए प्रेम के लिए, बहुत संवेदनशीलता, बहुत प्यार चाहिए, दूसरे का सम्मान भी चाहिए। जिसको हम प्रेम करते हैं उसका अपने से ज़्यादा सम्मान, तो तुम प्रेम कर सकोगे। क्योंकि प्रेम में तू महत्वपूर्ण है, हम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम का जो मार्ग है, जिसको हम प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
हमारा पूरा जीवन उसके आसपास केंद्रित रहता है। हम उसके लिए उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उस पर हमारा जीवन पूरा एक चाकी के धार की तरह घूमते रहता है। वो हमारे जीवन में कील बन जाता है और हमारे पूरे जीवन का चाक उसके आसपास घूमने लगता है। तो प्रेम बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है। और प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। यहां आदमी का अहंकार नहीं टिकता, या दो का प्रवेश नहीं, यहां एक ही बचता है। और प्रेम को जो जी ले और प्रेम को जो जान ले, जी ले उस प्रेम को, उससे बड़ा किसी व्यक्ति का कोई सौभाग्य होता ही नहीं। ये सबसे परम सौभाग्य है कि कोई व्यक्ति प्रेम को जान ले और उस प्रेम में डूब जाए और उसको जी ले। आदेश जी का प्रश्न है, गुरु जी आपके आश्रम राजस्थान में कहाँ है? आदेश जी, हमारा आश्रम ये बीकानेर से 135 किलोमीटर दूरी पर जो रोड जाता है गंगानगर की तरफ, वहाँ पर एक शहर है सूरतगढ़, वहाँ पर हमारा आश्रम है। और मेन हाईवे से लगा हुआ है, जो सूरतगढ़ से बीकानेर का हाईवे जाता है ना, उसमें मेन रोड पर हमारा आश्रम लगा हुआ है। और आश्रम के बाहर बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हैं, गुरुदर्शन आश्रम। और फ़ोन नंबर भी हमारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। हमारी पोस्ट आप देखोगे ना, जो हम यूट्यूब पर डालते हैं पोस्ट में, आप यूट्यूब पे जाओगे तो पोस्ट मिलेगी आपको, तो उसमें सब पूरे एड्रेस दिए हुए हैं आश्रम के, क्या क्या इवेंट्स होने वाले आश्रम पर, क्या आश्रम पे कॉन्टेक्ट कॉल किसको करें आप, वो सब नंबर दिए हुए हैं। और इस महीने में हमारा यहाँ कैंप भी है, तो आप ज़रूर आइए और आश्रम में कुछ दिन रहिए यहाँ पर आप। ये बहुत खूबसूरत जगह पे आश्रम है, समझोगे एक आइलैंड की तरह है। आसपास सिर्फ जंगल है, सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर है, आपके निवास की, भोजन की, सब चीज़ की बड़ी शानदार व्यवस्था है। और हाईवे से लगा हुआ है, पहुँचने में सबसे आसान है ये आश्रम। आइए ज़रूर पधारिए। जगदीश यादव जी का कहना है कि पूज्य श्री आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे और बरसती रहे। हाँ, सदा बरस रही है। मैं इसको रोकना चाहूँ तो नहीं रोक सकता हूँ। भागवत मार्ग का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, आप मुझे प्रिय लगते हैं। गुरुदेव, स्वयं को जानना इतना कठिन क्यों है? आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। गुरुदेव, आपके शीघ्र दर्शन करने की इच्छा है। जरूर आइए भागवत जी, देर मत करो, ये तो बहुत देर हो जाती है। लोग बस सोचते रहते हैं जाएंगे 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 जाएंगे, कल का कोई भरोसा नहीं है। जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, कल की सुबह हम देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो शुभ काम में देरी मत करिए आप। और स्वयं को पाना ये दुनिया में सबसे सरलतम काम है। जो इसको कठिन बोलता है उसको इसका ज्ञान नहीं है। सरल है बहुत, हमने उसको अपने जीवन के आयाम के द्वारा उसको कठिन बना के रखा है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। हमारा ध्यान कहाँ पर है? ये जो दृश्य दिखाई पड़ता ना, दृश्य, इस दृश्य में हम उलझ गए, इस माया में हम उलझ गए, करके दृष्टा की तरफ भाव नहीं जाता। इसलिए जो देखने वाला है, जो दृष्टा, जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो वाचर है, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जाता नहीं, क्योंकि दृश्य में तुम बहुत ज़्यादा लीन हो गए। कभी तुमको किसी ने सिखाया नहीं, न माँ ने, न बाप ने, न दोस्त ने, न यार ने, किसी ने भी नहीं, कि सबसे महत्वपूर्ण है देखने वाला। जो देख रहा है वो है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। वो जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन सब खत्म। तो महत्वपूर्ण है तुम्हारा होना। वो जो तुम देख रहे हो ना, तो वो देखने वाले ही तुम हो। इसलिए इसको पाने में क्या कठिनाई है बताइए मेरे को आप? वो तो आप ही हो। इसको पाने में मुझे कठिनाई कहाँ लगती है? इसी क्षण आप हो। अच्छा, आपको
सब पे संदेह हो सकता है पूरी दुनिया में। अपने होने पे संदेह है क्या कि आप नहीं हो? कि मुझे बताइए, आप हो ना? ये पूरी तरह से आपको पता है, इस पे कोई शक नहीं। तो बस अपने आप को स्वीकार करो, अपने होने को स्वीकार करो, अपने परमात्मा को जो तुम स्वयं हो उसको पूरी श्रद्धा के साथ उसका आलिंगन करो, उसको स्वीकार करो। अपने पे कभी अश्रद्धा मत करो। दुनिया में आदमी सब पे श्रद्धा का पाखंड करता है और अपने पे कभी एक पल भी श्रद्धा नहीं करता। तो आत्मनिष्ठ बनो, अपनी आत्मा पर भरोसा रखो और अपने भीतर लौटो और देखने वाले में ध्यान टिका दो। अभी एक क्षण में आपको परमात्मा मिल जाता है। जैसे ही आपका ध्यान देखने वाले पे गया, कुछ बचा ही नहीं, सारा खेल खत्म, ध्यान साधना खत्म। न ध्यान बचता न साधना बचती, बस देखने वाला ही बचता है। वहाँ दो नहीं है, एक ही है। बस आखिरी प्रश्न लेंगे अब। बहुत ऐसे प्रश्न हैं, बेवजह भी प्रश्न आए हैं, लेकिन उसमें से एक प्रश्न है कि गुरुजी, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद ध्यान में कितना फासला होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि फासलों की बात ही बंद कर दो। आप भोजन करते समय भी भोजन को ध्यान से करिए। क्यों ध्यान को डिवाइड करते हो जीवन से? आप ध्यान को जीवन में क्यों नहीं आने देते? आप लोग ध्यान को क्यों जीवन से दूर करते हो? और जब ध्यान तुम्हारे जीवन में आता है ना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है, तुम्हारा भोजन करना धन्य हो जाता है। जब तुम भोजन करते हो और अगर तुम ध्यान से भोजन कर लो, अपने मौन में, बिना बोले, बिना बातचीत किए, बिना गपशप किए, अगर आप भोजन में पूरी तरह से डूब जाते हो, उसका स्वाद लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि अन्न में भी परमात्मा है, यहां भी ध्यान है। तो ध्यान से कोई भी जगह रिक्त है ही नहीं। ये पूरे संसार में ध्यान ही ध्यान है। आप सिर्फ इसको अपने बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा इसको डिवाइड करते हो, इसको अलग करते हो। जीवन अलग और ध्यान अलग। इस प्रकार हम जन्मों जन्मों भटकते रह जाते हैं, इससे कभी कुछ मिलता नहीं। ध्यान जब तक आपके जीवन का श्वास नहीं बन जाता, आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन जाता, आपके जीने की एक कला नहीं बन जाता, तब तक ध्यान दो कौड़ी का है। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन पूरा ध्यान से बन जाए। भोजन भी करो तो ध्यान से, चलो भी तो ध्यान से, आपके चलने में एक ग्रेस हो, आपके पैर ऐसे धरती पर पड़े कि धरती भी धन्य हो जाए कि यार किसके पैर पड़ रहे हैं, ये किस आदमी के पैर पड़ रहे हैं, ये कैसे कैसे पैरों को रख रहा है धरती पर, ये किसके पैरों को मैं छू रही हूं। धरती भी आपके पैरों को पाकर धन्य हो जाए। ऐसे चलिए धरती पर, आप ऐसे देखिए पूरे आकाश को, पूरे अस्तित्व को, ऐसे निहारिए अपने पूरे परमात्मा को, जो आपका पूरा फैलाव है बाहर। ये बाहर भी आप ही का फैलाव है, अलग नहीं है आपसे। तो आपका जीवन, मैं तो कहता हूं हर साधक का जीवन ध्यानपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, श्रद्धापूर्ण हो, सजगता से भरा हो, धन्यवाद से भरा हो। तो अलग मत करिए ध्यान को, जीवन से जोड़िए। श्वास श्वास में ध्यान को लाइए आप, और श्वास श्वास में ध्यान है। क्योंकि आप अलग कर रहे हैं ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा वर्तमान में जो आप ध्यान में जी रहे हैं उसको। तो सदा वर्तमान में रहिए और जीवन का पूरा आनंद लीजिए। तो बहुत बहुत मित्रों, आपको प्रेम प्रणाम, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इन 4 दिनों में सत्संग करने का। और अब हम आपके साथ मिलेंगे दोबारा, और 19 तारीख को हम यहाँ लौटेंगे वापस आश्रम से। अभी जबलपुर हमारा शिविर होने जा रहा है, तो हम आज रात को निकल जाएंगे, तो वहाँ से लौटेंगे हम 19 तारीख की सुबह। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 19 की शाम को ही हम आपके साथ में सत्संग में जुड़ेंगे, जो 19 से लेकर के
फिर वो पूरा 30 तक हम ऑनलाइन सत्संग करेंगे आपके साथ में। बहुत बहुत प्रणाम। आश्रम पे आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। बहुत बहुत मेरे नमन आपको।